जैसे ही इन्होंने खाना परोसा दोपहर का, ये खाना खाने लगे, अजय के खाने में ना कीड़े निकले, कीड़े कीड़े हो गए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइप। काफ़ी दिनों के बाद हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ, सॉरी उसके लिए। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार तुम्हारे लिए किस्से लाता रहूँ ताकि तुम सब भी एंटरटेन होते रहो। एंड यार, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें दिख रहा है, यहाँ मुझे फॉलो करो। और तुम्हारे साथ कोई भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है या तुम्हारे जानने वाले के साथ हुआ है तो मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हो। मैं तुम सबकी स्टोरीज भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है वो अजय और अनिल के साथ हुआ है। ये दोनों भाई हैं और ट्विन्स हैं, और दोनों के जन्म में 5 से 7 मिनट का फ़र्क है, केवल 5 से 7 मिनट का। ये दोनों दिल्ली में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और वहीं इनकी एजुकेशन हो रही है। बट ये एक्चुअल में बिलोंग करते हैं उड़ीसा के एक गांव से, वहाँ इनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। तो अजय और अनिल अपने पेरेंट्स के साथ बीच बीच में 3-4 साल के गैप में अपने गांव के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने का एक आधा चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब काफ़ी टाइम बाद अजय और अनिल के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं तुम सबके ऑफ चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास चलते हैं उड़ीसा में, गांव में थोड़े से मज़े कर आते हैं। अब जहाँ इनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, मैं वहाँ के बारे में थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ दे देता हूँ। वो उड़ीसा के एक जंगल वाले एरिया में उनका गांव था। आसपास के इलाके में गांव के पेड़ ही पेड़ थे। अब तुमने सुना होगा वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, इन एरिया में काफ़ी भूतिया एक्टिविटीज़ होती हैं। इनफैक्ट यहाँ इन एरियाज़ के आसपास ब्लैक मैजिक भी काफ़ी होता है। तो जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स का एरिया था, गांव था, वहाँ के आसपास भी काफ़ी भूतिया एक्टिविटीज़ होती थी। इनफैक्ट एक बार जो अजय अनिल के दादा थे, इनके साथ भी एक भूतिया एक्टिविटी हुई थी। ये अपने ना घर आ रहे थे रात को, और जब ये आ रहे थे ना तो इनको ना पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। अब जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, और ना ये कुछ खा रहे थे। अब पीछे से आवाज़ आई कि ना मुझे भी दे खाने को। तो ये पीछे मुड़े, इन्होंने देखा कोई भी नहीं था। इन्होंने जो भी खा रहे थे वो सामान लिया, वहाँ रखा और चल पड़े। अब इनके वहाँ पर ऐसा था कि कभी भी तुम्हें ऐसी आवाज़ आए, कोई होता है जो तुमसे मांगता है, उसको तुम दे दो जो वो मांग रहा है, कायदे से उसके पास रख दो। तुम कुछ खा रहे हो तो कायदे से रख दो, उसने बोला तो कायदे से रख दो, या चुपचाप निकल जाओ, कोई उसकी बात अनसुनी कर दो। अदरवाइज़ अगर तुम उसकी बात सुनते हो और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो होता क्या है, वो ना काफ़ी मतलब तुम्हारी ज़िंदगी बदतर बना देता है। वो तुम्हारे को लग जाता है, उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो लग गया ना तो ज़िंदगी को भयानक बदतर बना देता है, ऐसा इनके एरिया में कहते थे। ठीक है, तो अब फाइनली अजय अनिल और उन्होंने डिसाइड करा कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहे थे। ये ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं, अपनी छुट्टियां बितानी शुरू करते हैं। 4-5 दिन हो जाते हैं और सब कुछ सही से बीत रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब इनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर एक इनकी ना भाभी भी है, अजय और अनिल की। एक दिन दोपहर को अजय और अनिल ना अपनी भाभी के साथ घर आ रहे होते हैं। अब जो अजय है ना, उसके हाथ में ना कुछ खाने को होता है और वो खाता हुआ आ रहा होता है। तो जैसे वो ना जंगल वाले रास्ते आ रहे हैं, दोपहर का टाइम है, पूरी तेज़ धूप है, 12-1 बज रहे हैं, और वो चलते हुए आ रहे हैं। अजय को ना फील होता है कि किसी ने ना आवाज़ लगाई। इसने पीछे मुड़ के देखा और कोई भी नहीं था। ये चलते रहे, वो खाता हुआ चल रहा है। फिर से आवाज़ आई कि किसी की आवाज़ आई। अजय पीछे मुड़ के देखता है और कोई भी नहीं है। और ना इस बार ना जैसे वो आगे मुड़ता है, उसे आवाज़ आती है कि भाई मुझे भी दे, शेयर कर जो भी तू खा रहा है। ये पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं, और चलता गया अपने मतलब भाई के साथ। अनिल भी था और भाभी थे, उनके साथ चलता गया और घर पहुंच गया। अब क्या होता है, जैसे ही घर पे पहुंचा ना, जैसे ही इन्होंने खाना परोसा दोपहर का, ये खाना खाने लगे, अजय के खाने में ना कीड़े निकले, कीड़े कीड़े हो गए। तो उन्होंने खाना फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि कहाँ से कीड़े आए, क्योंकि परोसा था, रखा थाली, कीड़े कहाँ से आ गए, पर उन्होंने फेंक दिया वो खाना। अब इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, रात का खाना खाने लगे, उसके खाने में फिर चींटियाँ आ गई। तो वो फिर हैरान, यार इसके खाने में फिर से ऐसा कुछ हो गया। अब जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वो ना थोड़ा बीमार पड़ना शुरू हो गया। अब जैसे दोपहर का टाइम आया, उसको खाना दे रहे, जो तुम खाना दे रहे हो, खिला दे रहे हो, ठीक है, बट कभी कभार क्या हो रहा है, उसके खाने में ना कीड़े निकल रहे हैं। अब घर वाले कह रहे 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा कैसे हो सकता है कि बार बार इत्तेफाक हो रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि क्या इंसिडेंट हुआ है। वो आवाज़ वाली बात अजय ने किसी के साथ शेयर नहीं करी थी, क्योंकि उसको लगा कि वहम हुआ है शायद। अब खाना खाया, फिर देखा कि यार कीड़े निकल रहे हैं। 2 दिन बीत गए। अब ना अजय की तबीयत भी ख़राब होने लगी, क्योंकि खाना भी प्रॉपर नहीं खा पा रहा है, और उसको ना कीड़े आ रहे हैं, बीमार होना शुरू हो रहा है, हेडेक होना शुरू हो रहा है, बॉडी पेन शुरू हो रही है। उसके घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने भी उसको मेडिसिन वगैरह दी। 2-4 दिन वो वहीं रहे और बात बनी नहीं, उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। अब उसके पेरेंट्स उसको लेके दिल्ली पहुंच गए कि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं,
उन्हें दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। अब दिल्ली में क्या हुआ, जैसे ही वो पहुंचा वो ना कुछ भी खा रहा है उसे उल्टी हो रही है, वो कुछ भी खा रहा है उसे उल्टी हो रही है, दिन में खा रहा है उल्टी हो रही है, रात को खा रहा है उल्टी हो रही है। डॉक्टर्स को दिखाया कि ये बॉडी वीक पड़ती जा रही है, और ऐसा भी नहीं हो रहा था अभी तक कुछ कि वो कोई एक्टिविटीज़ कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। कुछ उसके बस जब वो अपने गांव में था तो उसके खाने में कीड़े वगैरह निकले कुछ बार। अब यहाँ पहुँचा दिखाने के लिए क्योंकि बीमार पड़ता जा रहा था, तो डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा ठीक चल रहा है, मेडिसिन वगैरह दी कि वीकनेस है, थोड़ा सा थक गया है, ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी चीज़ की वीकनेस है, उस चीज़ के पावर कैप्सूल्स वगैरह दिए कि कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि एक्सरे वगैरह करे सब ठीक था। पर वो खाना खा रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गई, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। दवाइयों के साथ साथ अब क्या हो रहा है, उसने एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। एक्टिविटीज़ कैसी थी, वो रात को रो रहा है, मतलब आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में हंस रहा है, मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है हंसने की, और आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और बस एक जगह पे बैठा हुआ है, हंस रहे हैं, आंखों से आंसू, और एक जगह पे बैठा हुआ है। घर वाले हैरान कि ये कैसी एक्टिविटी है, पानी भी आ रहा है आंखों से, हंस भी रहा है, और बीमार पड़ा है, और रात को उठकर हंस रहा है। अब सुबह हुई, उसके घर वालों ने डॉक्टर्स को दिखाया कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसे कर रहा है। अब उसने बताया बीच बीच में कि ना जैसे इस चीज़ को होते हुए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो चुके थे, अब ना उसको दिखने भी लगा था। अब उसको दिख क्या रहा था, एक परछाई दिख रही थी एक बूढ़े इंसान की, जो ना उसकी तरफ बस ऐसे देख रहा है, एक टक देख रहा है, ना वो कुछ बोल रहा है, ना वो कुछ कह रहा है, बस एक टक इसकी तरफ देख रहा है। अब इसने बताया कि यार मुझे एक इंसान दिख रहा है जो मेरी तरफ देख रहा है, सिर्फ एक टक देख रहा है, इतना चेंज आता है उसकी हरकतों में कि उसको ऐसे करता है, स्माइल करता है, और कोई चेंज नहीं है। अब इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को बताया। अब डॉक्टर्स ने ये निकाला पूरा का पूरा कंक्लूजन कि ये कब से बीमार है, इसको 15, 20, 25 दिन हो गया बीमार हुए हुए, बॉडी बहुत वीक हो गई है, कुछ फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि इसको हुआ क्या है। तो ये ना ये चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा है, एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है, इसका ना दिमाग अब बहुत कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। तो इसको ना हेलुसिनेट कर रहा है ये चीज़ें, इसे दिख रहा है, ये जो चीज़ें सोच रहा है वो ये देख रहा है। उन्होंने डॉक्टर्स ने ऐसा बताया, और उसको हेलुसिनेशन की भी दवाइयाँ देनी शुरू करी कि यार ये ठीक हो जाए। अब कुछ टाइम बीतता गया, वो हरकतें चलती रही, खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर दी इसने। जैसे महीना, 1.5, 2 महीने, 3 महीने बीते, ये खून की उल्टियाँ करने लग गया। अब जब इसने खून की उल्टियाँ करी ना, इसके घर वाले डर गए, डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ भी नहीं निकला। तो इसके फादर साहब ने एक ना बाबा वगैरह, तांत्रिक वगैरह था, उनको दिखाया कि यार देखो, चेक करो यार मेरे बेटे को क्या हुआ है, खून की उल्टियाँ कर रहा है, बोल रहा है कोई परछाई में दिखता है अब, और कुछ भी खाता है उल्टी कर देता है, और पूरी वीकनेस है। डॉक्टर्स को दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांत्रिक ने चेक वगैरह करा, तांत्रिक ने जैसे चेक वगैरह करा, उन्होंने कहा कि ना इस पर कुछ लगा हुआ है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, उन्होंने कहा इस पर कुछ लगा हुआ है। अब वो लगा कहाँ है, जहाँ लगा है वहाँ जाओ, कहाँ लगा है ये नहीं पता। कहते जब तक वो उतरेगा नहीं ना, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, और हो सके तो कुछ टाइम में मर भी जाएगा। अब ये और अजय और अनिल दोनों ट्विंस थे। 5-6 महीने जैसे बीते, जो अनिल था उसे भी सेम चीज़ें होने लगी। वो भी ना रात को हंस रहा है, रो रहा है, ठीक है, कुछ खा रहा है, उल्टी कर रहा है, जबकि अनिल को कुछ लगा भी नहीं था। पर दोनों ट्विंस थे, अब वो क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता कि वो ऐसे है, उसके साथ ये एक्टिविटीज़ क्यों शुरू हुई, किसी को भी नहीं पता। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसके दादा वगैरह गांव वगैरह में इन्होंने कहा कि गांव में आओ, पूजा करते हैं, पूजा पाठ वगैरह कराएंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। अब जब अजय को लेकर गांव गए, गांव में पूजा वगैरह कराई, जब पंडित वगैरह को बिठाया तो उसने बोला यार कि इस पे तो लगा हुआ है। उन्होंने ना कोई पर्टिकुलर नेम लिया, वो नेम मुझे याद नहीं है, बट वो वही चीज़ थी जो तुम्हारे आसपास के गांव में रहती है, और वो कुछ मांगती है या कुछ बोलती है तो तुम्हें इग्नोर नहीं करना होता, तुम्हारे को वो चीज़ रख देनी होती है। तो उन्होंने कहा, जो भी पंडित थे, कि इस पे वो लगा हुआ है, वो भी इसी गांव का लगा हुआ है। तब चीज़ फिगर आउट हुई कि अजय पर लगा क्या है। अब उन्होंने बताया कि छोटा बेटा भी ऐसे ही कर रहा है। अब छोटे बेटे का चेक करा, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों ट्विंस थे ना, इनका क्या कनेक्शन था कि उसके साथ भी ये चीज़ें होने लगी। अब उस पंडित ब्राह्मण ने क्या करा, एक पाठ करा कि उसको शांत करना पड़ेगा, उसके लिए पूजा करानी पड़ेगी। अब पूरे के पूरे गांव के लिए पूजा कराई, एक बकरे की बलि दी ना जब बकरे की, तो जो बकरा था ना, उसका जो भी बलि देने के बाद जो भी चीज़ थी वो एज अ प्रसाद बांटी गई। अब ऐसा उन्होंने कहा कि एज अ प्रसाद बांटा गया वो,
और फिर बाकायदा रख कर जंगल में रखा गया। अब जब जंगल में रखा तो वो चीज़ जाकर शांत हुई कि हाँ, उसको हमने शांत कर दिया है कि जो गलती हुई, जो उसने कहा था वो चीज़ पूरी नहीं करी गई थी, तो उसके लिए अब ये पूरी की पूरी पूजा करी गई, पूरा का पूरा पाठ करा गया, प्रसाद बंटवाया गया और वहाँ बाकायदा उसके नाम से रखा गया। और माफ़ी ऐसे होती है ना कि हमें माफ़ कर दो कि हमने ये चीज़ करी, आगे से नहीं होगा, बस हम पर अपनी बनाए रखो, पर अपना बस ऐसी दृष्टि मत डालो कि जिससे सब खराब हो जाए। क्योंकि बोलते थे कि जिस पे वो लग गया ना तो उसकी ज़िंदगी नरक कर देते हैं वो, ऐसा भी कहते हैं। तो वो हट गया उस दिन के बाद और उसके बाद अजय के हालत में सुधार भी आने लग गया, हल्के हल्के सुधार भी आने लग गया। फिर उसको डॉक्टर्स के पास ही ले गया, अपने पावर कैप्सूल्स वगैरह खाए, ग्लूकोज वगैरह चढ़ना शुरू करा, खाना पीना हल्का हल्का खाना शुरू करा और सब कुछ नॉर्मल हो गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ और हल्के हल्के उसका भाई भी नॉर्मल हो गया। अब इस पूरे इंसिडेंट में ये समझ नहीं आया कि सेम एक्टिविटीज़ उसके भाई के साथ कैसे हो रही थी, अनिल के साथ, कि वो भी रात को हंसते हुए रो रहा था और ये एक्टिविटी जब उस पर कुछ लगा ही नहीं तो वो एक्टिविटी उसके साथ क्यों हो रही थी, खाना खाते उसको भी उल्टी क्यों हो रही थी, और ये उसके साथ हुआ 5-6 महीने बाद। और जैसे ही ये ठीक हुआ अजय, वो भी ठीक हो गया, उसके साथ भी एक्टिविटीज़ बंद हो गई। और जब यहाँ इन्होंने चेक करा था तो उन्होंने बताया बाकायदा कि अनिल के ऊपर कुछ भी नहीं था, पर हो सकता है कि वो जो था, जो भी था लगा हुआ, वो अनिल पर भी लग गया हो बाद में। पर अनिल और अजय उस इंसिडेंट से रिकवर कर गए। जब वो पूजा पाठ कराया, वो प्रसाद बांटा, उनसे माफ़ी मांगी, तो वो दोनों रिकवर कर गए और अब बिल्कुल ठीक है, कोई भी उन पर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ अजय ने शेयर करा था और उसने बताया कैसे वो 5-6 महीने इस चीज़ से गुजरता रहा और पता भी कब लगा, जब गांव में पूजा करने गए तब पता लगा कि यहीं से कुछ लगा है, फिर जाके सब कुछ शांत हुआ। तो यार आज के किस्से के लिए बस इतना ही था। तुम सबके ओपिनियन क्या है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इस किस्से के रिगार्डिंग, किस किस के एरिया में ऐसा होता है, वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर तुम सबकी भी कोई भी ऐसी स्टोरी है, कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम शेयर करना चाहते हो, जो तुम सबके साथ हुआ है, वो तुम मेरे साथ नीचे दिए गए लिंक पर शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर सकते हो मुझे, मैं तुम सबके स्टोरीज भी यहाँ शेयर करूँगा। तो यार आज के किस्से के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।